ओम नमः सरस्वते नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है जब यह सृष्टि आज जैसी रंगीन और जीवित नहीं थी। चारों ओर जल ही जल फैला हुआ था। न आकाश में पक्षियों की आवाज थी और न धरती पर पत्तों की सरसराहट थी। सूर्य तो था पर उसकी रोशनी की ऊष्मा नहीं थी। चंद्रमा था पर उसकी चांदनी में शीतलता नहीं थी। संसार में जीवन तो था पर भाव नहीं था, वाणी नहीं थी और ना ही ज्ञान था। उस समय ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। उन्होंने देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों की रचना तो कर दी थी, पर सभी जीव मूक और जड़ थे। मनुष्य बोलना चाहता था, पर मनुष्य के पास शब्द ही नहीं थे। हृदय में भाव थे, पर अभिव्यक्ति नहीं थी। यह देखकर ब्रह्मा जी का मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठा। ब्रह्मा जी ने गहन तप किया। तप की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। देवता बिल्कुल भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, हे सृष्टिकर्ता, आप किस चिंता में हो? तब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और कहा, मैंने सृष्टि रच दी, पर इसमें चेतना नहीं है। जब तक ज्ञान और वाणी नहीं होगी तब तक ये संसार अधूरा रहेगा। तभी माघ मास की शुक्ल पंचमी का शुभ दिन आया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से मां सरस्वती का अवतरण हुआ। उनके वस्त्र श्वेत थे, मुख पर करुणा थी और हाथों में वीणा थी और पुस्तक और माला भी थी। जैसे ही माँ ने वीणा के ताड़ छेड़े, ब्रह्मांड में पहली बार नाद गूंज उठा। नदियां बहने लगी, हवाएं चलने लगी, वृक्षों ने पत्ते हिलाए, पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना गाना शुरू कर दिया। मनुष्य को वाणी मिली, बच्चों ने पहला शब्द बोला, ऋषियों ने मंत्रों की रचना की। उस क्षण सृष्टि जैसे जीवित हो उठी हो। ब्रह्मा जी ने चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे माँ, आप ही इस संसार की आत्मा हैं। आपके बिना ज्ञान नहीं है, आपके बिना कला नहीं है और आपके बिना जीवन भी नहीं है। तब माँ सरस्वती बोली, आज का दिन सदा ज्ञान, संगीत और सृजन को समर्पित रहेगा। जो इस दिन विद्या आरंभ करेगा उसे सफलता मिलेगी। इसी दिन से ये पर्व बसंत पंचमी कहलाया। धरती पर वसंत ऋतुएं आई, सरसों के पीले पीले फूल खिले, खेतों में हरियाली छा गई। पीला रंग माँ सरस्वती की कृपा और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक माना गया। साधु संतों ने वीणा, मृदंग और शंख बजाए, भजन किए। बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया गया। ओम सरस्वते नमः लिखवाया गया। एक और कथा कहती है कि इसी ऋतु में कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग की। यद्यपि वे भस्म हो गए, पर बाद में शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवन दिया। इसलिए वसंत केवल ज्ञान का ही नहीं, प्रेम और नवजीवन का भी प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है, जो व्यक्ति वसंत पंचमी के दिन ज्ञान का सम्मान करता है, संगीत से जुड़ता है, अहंकार त्यागता है, उसके जीवन में माँ सरस्वती सदा वास करती है। इस प्रकार वसंत पंचमी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है और विद्या ही मनुष्य को ईश्वर से निकट ले जाती है। जय माँ सरस्वती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखें।